Hello everyone, welcome to the YouTube channel of IPMAT by LPT. So today we will be continuing with our percentage series and we will be learning about percentage equivalence. So सारे फ्रैक्शन के परसेंटेज बनाएंगे. फ्रैक्शन की परसेंटेज कैसे बनाना था वो हमने पिछले वीडियो में देखा है. वी हैव टू मल्टीप्लाई देम बाय 100. तो हम क्या करेंगे, जो भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हैं 1/2, 1/3 टिल 1/20 उनको सबको लर्न कर लेंगे मल्टीप्लाई करके 100 करके, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 करके लर्न कर लेंगे. सो एक बार मैं टेबल दिखाता हूँ आपको और इस टेबल को हमें याद रखना है. और ये टेबल आई कैसे है, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, सो सबसे पहला जो फ्रैक्शन होगा दैट विल बी 1/1, वो तो पूरा ही हो जाएगा 100%. देन 1/2 इंटू 100 इज 50%. देन 1/3 इज 33.33%. 1/4 इज 25%. 1/5 विल बी 20%. 1/6 16.66%. 1/7 is 14.28%. ओके, 1/8 is 12.5%. अब थोड़ा सोचो, अगर 1/8 12.5 है तो 2/8 कितना होगा, इसको डबल कर सकते हो आप, है ना, 25%. इसी तरह अगर 3/8 पूछेंगे तो 37.5%. तो इसी के मल्टीपल्स में चलता रहेगा. सो 1/9 इज 11.11%. ये इंपॉर्टेंट है. 1/9 में 11 की टेबल चल रही है, राइट, एंड 1/10 इज 10%. सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम. ओके, सिमिलरली यहाँ पर देखो 1/11 और 1/9, इस पर थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ. 11 आएगा तो यहाँ पर 9 की टेबल चलती है और 9 आएगा तो यहाँ 11 की टेबल चलती है ना. सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. ओके, सो 1/12 इज 8.33%. 1/13 7.69. 1/14 इज 7.14. ये इसका हाफ है. देखिए इसको इफ यू डिवाइड बाई 2 यू विल गेट दिस वन, बिकॉज 1/7 से 1/14 कैसे निकलेगा, आप आधा करोगे उसको, है ना. सो 1/15 is 6.66%. 1/16 is half of 1/8. Is half of 1/8. So this will be 6.25%. Similarly, 1/17 is 5.88. 1/18 is 5.55. 1/19 is 5.26 and 1/20 is 5%. तो ये हमें सबको याद रखना है. और इसमें दो की पॉइंट्स बताए, एक तो 1/9 और एक 1/11. इसको स्पेसिफिकली याद रखना है ना. अब आगे चलते हैं. अब ये हमें हेल्प कैसे करेगा, वंस वी रिमेंबर दिस टेबल we can solve percentage questions quite easily, है ना. we'll see how. so let's move ahead to the example. तो पहले एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा है 33.33%. अभी हमने देखा था 1/3 था. so we'll use the fraction of this. so 1/3 into 330. so we'll get the answer as 110. तो यहाँ पर हमें वो x by 100 into y वो सब लगाने की जरूरत नहीं है. we can directly use the fraction and get the answer. इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 16.66, that was 1/6. So 1/6 into 7200. So this will be 1200. ओके, सो आई होप आपको समझ आ रहा है कि बहुत इजीली अगर फ्रैक्शंस हमें याद है तो हम परसेंटेज के क्वेश्चंस इन तरीके से कर सकते हैं, राइट. आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. सो 12.5% वॉज 1/8. सो 1/8 into 80. सो आंसर विल बी 10. सो नेक्स्ट इज 87.5%. अब यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. 12.5% इज 1/8, तो 87.5% कितना होगा, 7/8. ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम इज 100%, तो इनके फ्रैक्शन का सम विल बी 1. ओके, तो अगर एक 1/8 है तो दूसरा 7/8 होगा, राइट. सो 7/8 into 80 दिस विल बी 70. सो मूविंग हेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75%. अब हमने टेबल में देखा था 25% 1/4 था, तो 75% कितना होगा, 3/4. सो विल डू 3/4 into 480 और आंसर आ जाएगा 360. ओके, सो बहुत सारी कैलकुलेशंस में हमें हेल्प करेगा अगर हमें फ्रैक्शंस के परसेंटेज इक्विवेलेंस याद है. ओके, सो मूविंग हेड, नेक्स्ट इज 11.11%. अभी हमने याद किया था 11% में अगर 11 का फैक्टर आ रहा है, 11 का मल्टीपल आ रहा है, सॉरी, सो दिस विल बी 1/9, राइट. सो वी कैन यूज 1/9 into 54. आंसर विल बी 6. ओके, सिमिलरली अगर 11.11% वी नो, कैन वी राइट 44.44%, 4 टाइम्स कर दो. सो इस फ्रैक्शन का 4 टाइम्स यहाँ हो जाएगा, राइट. सो दिस ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट इजीली. सो हियर द आंसर विल बी 12. आई होप ये हमें समझ आ रहा है. सो वी विल मूव अहेड. सिमिलरली अगर 9 की टेबल आएगी तो विल यूज 1/11, राइट. सो यहाँ 9 की टेबल चल रही है, सो दिस विल बी 1/11 into 22. सो द आंसर हियर विल बी 2. ओके, सिमिलरली वी कैन यूज अ मल्टीपल ऑफ 9. Can I say this is 3 times of this? So this also will become 3 times here, right? So 3/11 into 88. So here the answer will be 24. Okay.
So I hope you are getting it. So let's move ahead. Let's do some more practice. Next is 6.25%. 6.25 अगर टेबल में आप याद करोगे तो 1/16. सो यहाँ पर 1/16 कर दो. 1/16 इंटू 640. सो ये 4 टाइम्स चल जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा, राइट. और 6 के ही आसपास एक और था 6.66, दैट वॉज 1/15. सो 1/15 इंटू 300, यहाँ पर आंसर 20 आ जाएगा. So I hope you are enjoying solving the questions faster. Okay. So moving ahead, 14.28%. अगर टेबल में याद करोगे 14.28% was 1/7. So this is 1/7 into 91. ये 13 आंसर आ जाएगा यहाँ पर. Okay. And similarly 42.85%. Now this is tricky. So आपको सोचना है कि 14 से 42 how you will make. 14 से 42 how you will make. You will multiply it by 3 times है ना. So इसका fraction is also 3/7. So you have to be smart this way, right? So answer here will be 21. Okay? Okay, 27. Let me correct it. I hope it is clear. Okay? So let's move ahead. Then 30.26. अब ये थोड़ा सा tricky है. तो 30 तो था ही नहीं परसेंटेज में ना, पर 0.26 था. अगर आप अच्छे से देखोगे तो 0.26 आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना. कहाँ मिलेगा? 1/19 में मिलेगा, राइट. सो हम इसको स्प्लिट कर देंगे. सो विल स्प्लिट इट. 25% अलग कर देंगे और 5.26% अलग कर देंगे. सो दिस इज 1/4 एंड दिस इज 1/19. तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा अगर आप एलसीएम लो तो दिस विल बी 23/76. सो डायरेक्टली वी कैन डू 23/76 इंटू 760. सो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 230. आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना. इसी तरीके से 56.66 आप कैसे बनाओगे? तो आप सोचो कि कैसे स्प्लिट करें कि वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट. तो इसमें 50% अलग कर लो और 6.66% अलग कर लो. 50% हाफ था एंड दिस वाज 1/15, राइट. सो दिस विल बी 17/30. सो आई कैन डू 17/30 इंटू 60. सो आंसर 34 आ जाएगा. ओके. This way we can calculate such complex percentages as well. So I hope ये clear हो गया. Now we'll have one more concept. Okay. So इस concept को समझते हैं. So ये कह रहा है x% of y. So we know अगर इसको solve करेंगे तो we'll get x/100 into y. और कह रहा है कि y% of x. मतलब ये दोनों को swap कर दिया है यहाँ पर, है ना. यहाँ पर मैंने इनको swap कर दिया, अदला बदली कर दी, राइट. So y% of x निकालोगे तो y/100 into x आ जाएगा. सो आप देखोगे दोनों ही केस में आंसर तो सेम ही आ रहा है. दोनों ही केस में आंसर तो सेम ही आ रहा है. सो विल यूज दिस कॉन्सेप्ट व्हाइल सॉल्विंग सम क्वेश्चंस. देखते हैं कैसे. तो सपोज आपको ये निकालना है. अब कैसे पता चलेगा कि यही वाला कॉन्सेप्ट है? तो 48% तो हम जानते नहीं है ना. तो 12.5% तो जानते हैं ना. तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इनको स्वैप कर लेंगे ना. 12.5% ऑफ 48 निकाल लेते हैं एंड इसका फ्रैक्शन हमने याद कर रखा है. सो आंसर यहाँ पर 6 आ जाएगा, राइट. सिमिलरली अगर एक और क्वेश्चन ट्राई करें तो 231% अगेन अब नहीं जानते हैं, बट 14.28% तो जानते हैं. सो 14.28% ऑफ 231. सो दिस विल बी 1/7 ऑफ 231. तो 33 आंसर आ जाएगा, राइट. सो दिस इज हाउ वी विल कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट एज वेल. दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट. सो आई होप ये फ्रैक्शन वाला आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ आ गया. सो आई वांट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच अमेजिंग कॉन्टेंट. थैंक यू.